नहीं, मेरी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी। दिनेश जी, मैं आपकी बात मान भी लूं, मुझे एक बात बताइए। समझ लीजिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र है बंगाल का, जहां आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है। बंगाल में कोई विधानसभा, एक कोई क्षेत्र है जहां आपका एक या जो भी जितने भी क्षेत्र हैं जहां आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है, जहां पर आपके समर्थक हैं, जहां के आपके वोटर हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कैसे नूरा गश्ती कर सकती हैं? वो आपके वोटरों को कैसे कह सकती हैं? देखिए, हम सुनिए, हमारा जो वोट परसेंटेज का लॉस लोकसभा चुनाव में हुआ या इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में हुआ, उसको करने की कोशिश की और डट के हम लड़े। बहुत सारे नौजवानों को टिकटें दी इस बार हमने, वामपंथी। मैं ये कह रहा हूं, आपके वोटर को कैसे ले गए वो? मान रहे हैं, पर बीजेपी क्या ये मंथन करेगी कि मोदी जी, अमित शाह ने कोरोना के नियमों को तोड़ा, बिना मास्क के किया, पूरे देश से जनता को वहां ले गए, ट्रेनें बुके की, हवाई जहाज बुक किए कार्डर के लिए बाहर खिलाके, उसके बाद भी आ रहे हैं बंगाल में। तो ये अपना मन, हम तो मंथन करेंगे, हम तो, पर ये बताएं केरल में इन्होंने क्या नहीं किया, उसके बाद ये बताएं ये क्या कर रहे हैं। सब जगह से आ रहे हैं। तमिलनाडु में देख लो, एआईएडीएमके तीनों बड़े राज्यों में इनकी जबरदस्त पिटाई हुई है। तो ये क्या ये मंथन करेंगे कि क्या अमित शाह और मोदी जी का करिश्मा खत्म, इनकी चालाकियां खत्म, बावजूद इसके कि इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज किया, बावजूद इसके कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के इफेक्ट डाला, बावजूद इसके कि ये इलेक्शन ईवीएम से सिलेक्टिव मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने अंधा पैसा लगाया। इनके पैसे के आगे कोई नहीं आ गया आजकल देश में, पूरे विश्व से मेरे ख्याल विचित्र सबसे अमीर पार्टी बीजेपी होगी इस समय, पैसे की अंधा है। हम तो जानना चाहते हैं कि इनके पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे को आरटीआई में लिया, बहुत बढ़िया होगा। अच्छा चलिए, नहीं भटकते नहीं है पूरे मामले में। के शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी के। के शर्मा जी, मतलब इनका लब्बो-लबाब ये दिनेश वार्ष्णेय जी का कहना कि साम दाम दंड भेद सब लगा के मिला क्या आपको बंगाल में? सत्ता तो नहीं मिल रही है, आपने तृणमूल कांग्रेस से इतने सारे लोग ले लिए, उनको टिकटें दे दी, और बाकी सारे इल्ज़ाम जो भाई आप ये भी करते हैं, आप अपने हिसाब से राउंड लगाते हैं, आप अपने हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स लगाते हैं, सब कुछ चलिए, सारे सब चीज़ें मान ली या नहीं मानी, आप नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ इनका इल्ज़ाम है कि साम दाम दंड भेद सब लगा के भी मिला क्या बीजेपी को बंगाल में? 3 से 95 हो गई, लेकिन सत्ता तो नहीं मिली। किशोर जी, अभी तो कोई परिणाम है नहीं, इसलिए आप इस रिजल्ट पे मत जाइए, अभी आप इंतजार करिए। लेकिन मैं आपको, वैष्णव साहब जो बोल रहे थे, मैं उसका एक आपको जवाब देता हूं। बस इतना कृपया रखिएगा कि वैष्णव साहब बीच में ना बोले। हुआ, इन्होंने कहा कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं ममता बनर्जी और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है। किशोर जी, आप तो इतने समझदार वो हैं, पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछता हूँ कि केरल के अंदर में कांग्रेस और लेफ्ट ये आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए प्रत्यक्ष रूप से, यदि इनके सामने ये प्रश्न देश के सामने आप रख के पूछे कि केरल में ये एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ते हैं और पश्चिम बंगाल में एक साथ हो जाते हैं और केंद्र में फिर एक साथ बन जाते हैं, तो नूरा कुश्ती कौन लड़ता है इसमें? और ये कहना कि हमारा और ममता बनर्जी का नूरा कुश्ती है, और इनको अरे कहाँ गए आप 36 साल शासन करने वाले? आपने लोकसभा के अंदर 40 सीटें लड़ी, 39 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई, एक सीट में जमानत बचा पाया वामपंथ। आज वामपंथ जो है इस भारत में केवल दिल्ली जेएनयू में और कुछ पत्रकारों के बीच बच गया। इसके अलावा आप वो नहीं है, गंगा ढाबा की पार्टी है, गंगा ढाबा के हैं आप, इससे ज्यादा की आपकी पहुंच नहीं बची है। तो अब आप केवल विलाप कर सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आरोप लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, इससे ज्यादा आपको लगाने की हालत अब नहीं बची है वामपंथियों की, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले और उनमें ऐसी विचारधारा जो पैदा करने वाली पार्टी है, इसीलिए आप जो है समाप्त हो रहे हैं, और आपके साथ साथ कांग्रेस भी यहाँ से समाप्त हो रही है। क्या मिला है? कांग्रेस तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और आप भी उसके साथ समाप्त हो चुके हैं। अच्छा चलिए, दोनों बैठ के गंगा ढाबा में चाय पी। एक मिनट के